तब भी ट्रस्ट फैक्टर इतना मजबूत था कि लोग जुड़े हुए थे। अब थोड़ा सा ट्रैक चेंज करते हैं, क्योंकि बार बार राहुल का जिक्र आ रहा है और या विपक्ष के लोगों का आ रहा है। तो सर, मुझे एक चीज़ बहुत सिंपली हम लोगों को लगती है कि राहुल गांधी मेहनत तो बहुत करते हैं बेचारे, 2 यात्रा की बहुत लंबी लंबी, काम बहुत करते हैं, बोलते बहुत हैं, आई थिंक सोचते भी बहुत होंगे ही, वो काम बहुत करते हैं, लेकिन वो ब्रांड बन नहीं पा रहा है। क्या प्रॉब्लम क्या? अच्छा, दूसरी चीज़ मैं बहुत हिम्मत करके कह सकता हूँ क्योंकि किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, ऐसा कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है कि आप उसको क्रैक न कर पाएँ। शौचालय बनाने के लिए कोई हार्वर्ड की डिग्री थोड़ी चाहिए थी। तो सोचने वाली बात थी कि गाँव की प्रॉब्लम क्या है। जैसे स्टार्टअप कल्चर में क्या होता है, पहले प्रॉब्लम ढूंढो, फिर उसको सॉल्व करने का सोल्यूशन बनाओ। सिंपल बिजनेस मॉडल है। तो ये क्यों नहीं हो पाता था? मन नहीं है उनका, राजनीति में मन नहीं है। मैंने कहा है पहले भी, राहुल गांधी एनजीओ चला रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी नहीं। नरेंद्र मोदी पॉलिटिकल पार्टी चला रहा है। राहुल गांधी एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिशियन नहीं। नरेंद्र मोदी पॉलिटिशियन है, एक्टिविस्ट नहीं। नंबर 3, राहुल गांधी समझते हैं कि वो ये उनकी जायदाद है और उनका कसूर नहीं है। जो उनके पास है, इर्द-गिर्द लोग हैं, वो समझते हैं कि राहुल गांधी जी का ये fiefdom है। अब आप मुझे बोलिए, नीरज जी, आप और विजय दोनों बहुत ही सीज़न्ड जर्नलिस्ट्स हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की क्या चलती है कांग्रेस में? आप बोलिए, सच-सच बोलिए। नहीं चलती सर। अभी हाल फिलहाल होठा की कहानियां हवा, हमने भी सुनी है। तो फिर हाँ, कौन, आप किसकी आँखों में धूल फेंक रहे हैं? हाँ। किसकी आँखों? आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी की चलती नहीं कांग्रेस में? अगर राहुल गांधी बोलें कि भई आसमान आज पीला है, सारे बोलेंगे नहीं, नहीं जी बहुत गहरा पीला है। तो ये तो हाल है कांग्रेस का, नंबर 1। नंबर 2, मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी के ऊपर उनकी माताजी की बहुत ज़्यादती है। इससे होगा नहीं। उनके ज़हन में नहीं है, उनके काबिलियत में नहीं है और शायद उनके दिल में नहीं है। क्योंकि देखिए, जितनी बार भी उन्होंने कभी-कभी इंटेलिजेंट बातें की हैं, तो वो इंटेलिजेंट ही हैं। पर कभी-कभी जो बातें होती हैं और जिस डिसरिस्पेक्ट से बात करते हैं, आप क्या भूल गए जब मनमोहन सिंह प्रेसिडेंट ओबामा को मिलने जा रहे थे ओवल ऑफिस में, जब कदमें ले रहे थे ओवल ऑफिस की तरफ, इन्होंने एक ऑर्डिनेंस फाड़ दी। ये आप प्रधानमंत्री की इज़्ज़त करते हैं, अपनी पार्टी के प्रधानमंत्री की? आपने सुना हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या कहा? देखिए, राजनीति ना इज़ अबाउट टीम वर्क। शायद मोदी अकेले चलते हों, पर मोदी के पास काफ़ी फॉलोअर्स हैं। राहुल गांधी के पास कोर्टियर्स हैं, वही अंतर है। इंटरेस्टिंग। जूलियस सीज़र के पास कोर्टियर्स थे, हाँ। अलेक्जेंडर के पास फॉलोअर्स थे। ये अंतर अगर राहुल गांधी जान जाएँ, तो कांग्रेस की काया पलट जाएगी, पर अभी तक वो डिनायल में है। और आपने कहा कि भई हार्ड वर्क, मैं एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहता हूँ, एक पुराने ज़माने में एक टेलीविज़न प्रोग्राम आपके चैनल पे किसी ने मेरे को पूछा, डू यू वर्क हार्ड? आई सेड नो, ओनली म्यूल्स वर्क हार्ड, डोंकीज़, ह्यूमन बीइंग्स वर्क स्मार्ट। तो हार्ड वर्क से कोई इंप्रेस नहीं होता। भई 18 घंटे काम करते हैं, 20 घंटे काम करते हैं, आप अपनी आउटपुट तो देखिए। अगर 18 घंटे के बाद आप ये सोचें कि पेप्सी की फैक्ट्री में आलू बनता है, तो फिर ये सोचने की बात है ना, तो कितना आप हार्ड वर्क कर लेंगे? और लोग हैं ही टपोरी, लोग हैं ही आपको ट्रोल करने वाले। तो आप इस वातावरण में अपने आप को और ओपन कर रहे हैं फॉर क्रिटिसिज्म। ओके, इंटरेस्टिंग। अच्छा, विजय जी, कांग्रेस के पास इतने 100 साल की लिगेसी है। मेरे एक दोस्त हैं कांग्रेस में, ये घटना उन्होंने भी बताई कि एक कोई अपनी प्रॉब्लम लेके गया कि भाई मैं बहुत दिन से काम कर रहा हूँ, मुझे एक जिम्मेदारी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप राहुल जी से मिलिए। ये सत्य घटना उन्होंने मुझे सुनाई। तो राहुल जी से मिले, राहुल जी ने कहा आजकल खड़गे जी इंचार्ज हैं, आप उनसे मिल लीजिए। खड़गे जी के पास गए, खड़गे जी ने कहा हाँ मैं देखता हूँ, मैं बात करके बताता हूँ, आप एक बार करिए ना, वेणुगोपाल जी से मिल लीजिए। तो अब हर बार में 10-10, 15-15 दिन का टाइम लग रहा है आपको मिलने के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए। वेणुगोपाल जी से मिले तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं राहुल जी से बात करके बताता हूँ। अब ये जो चक्कर बन रहा है इसमें, तो जो अभी सोहेल जी कह रहे हैं कि ब्रांड बन नहीं पा रहा वहाँ पे, क्या आपको क्या लगता है कि क्यों राहुल गांधी या कांग्रेस या उस तरह की चीज़ें निकल के नहीं आ रही हैं? क्या क्या प्रॉब्लम क्या है? देखिए, फिर मैं वहीं पर आता हूँ कि
कन्विक्शन के साथ अगर कंटिन्यूटी नहीं है, कमिटमेंट नहीं है ना, तो ब्रांड नहीं बनता है ना। ब्रांड बनाने के लिए कंटिन्यूटी की भी जरूरत होती है, कमिटमेंट की जरूरत होती है। अभी आपने कहा, सोहेल साहब ने कहा कि एक्टिविस्ट है। एक्टिविस्ट तो जनता की बात को समझता है ना, उस पर काम करता है एक्टिविस्ट। एक्टिविस्ट में बहुत सारे एनजीओ आपने देखे होंगे, एक एक समस्या को लेकर वो काम कर रहे होते हैं। राहुल जी ने बहुत एक्सरसाइज की। वो किसी दिन एक रेलवे स्टेशन पर कुली के साथ चले गए, सूटकेस भी उन्होंने उठा लिया। हालांकि उस पर बहुत सारे लोगों ने ट्रोल किया कि व्हील वाले सूटकेस को क्यों सिर पर उठाकर चल रहे, लेकिन वो वहां भी गए। जो कारपेंटर्स हैं उनके पास काम करने के लिए गए, खेतों में भी वो चले गए, सब जगह गए हैं। लेकिन फिर भी वो क्यों इमेज वो जनता के साथ जुड़ने वाली नहीं बना पा रहे, क्योंकि उसमें कंटिन्यूटी नहीं है। आप ट्रक ड्राइवर्स के साथ ट्रक में बैठकर चले जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ क्या कोई कंटिन्यूटी है? मुझे किसी ने बताया कि छत्तीसगढ़ से 2019 में 2 एमपी बने कांग्रेस के। 2 एमपी को 5 साल में राहुल गांधी से मिलने का एक भी बार वक्त नहीं मिला। अभी तो प्रभु की कृपा से 52 एमपीज हैं। 52 एमपी से मिलने के लिए 5 साल में आपके पास टाइम नहीं हो तो 303 एमपी जब होंगे तो कैसे मिलेंगे? किन लोगों से आप बात कर रहे हैं? फिर से जब हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि कांग्रेस में जिन लोगों ने पिछले 5 साल में, पिछले 2 साल में कांग्रेस छोड़ी है, वो सब लोग राहुल गांधी के विश्वस्त माने जाते हैं, उनकी कोटरी के लोग माने जाते हैं। हेमंत विश्वा शर्मा का से शुरू करते हैं। हेमंत विश्वा शर्मा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, जितिन प्रसाद है, मिलिंद देवड़ा है, ये सारे के सारे लोग राहुल गांधी की कोटरी के हैं। तो वो क्यों छोड़कर चले गए? इसका मतलब उनको भी लगा कि हम इस कोटरी में तो हैं, लेकिन हमें वो नहीं मिल रहा। सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो होना चाहिए वो नहीं मिल रहा। शायद वो हमारी बात भी नहीं सुन रहे। तो जो लीडर राहुल गांधी हो या कोई और हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात ना सुने, मिलिंद देवड़ा, मतलब वो सब लोग जो उनकी कोटरी में, जो सबसे क्लोज लोग हैं, जिनके लिए कहा जाता है कि उनके लिए कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, तो किस तरह से आप इस पर काम करेंगे? या फिर आपने कोई सिस्टम बना दिया, आपने बड़ा सारा चक्कर वाला पूरा साइकिल बताया कि खरगे साहब के पास जाएंगे, फिर केशव वेणुगोपाल के पास जाएंगे, फिर राहुल गांधी जी के पास जाएंगे। खरगे साहब के पास सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट नहीं है। वो समझ रहे हैं कि वो खड़ाऊ राज के साथ चल रहे हैं। अभी खड़ाऊ राज के साथ चल रहे हैं ना। उनको लगता है कि राहुल गांधी संन्यास पर गए हुए हैं, लेकिन राज उनका है, इसकी खड़ाऊ लेकर मैं बैठा हूं। लेकिन खड़ाऊ राज राम राज्य के वक्त में भरत ने चलाया था। भरत ने राम को भले ही राजा माना हो, लेकिन राज्य पूरा चलाया था उन्होंने। वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट था। अयोध्या में कोई परेशानी नहीं हो रही थी, अयोध्या में सारा काम हो रहा था। तो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट का मतलब है कि आपको जो जिम्मेदारी मिली है, क्या वो आप काम कर रहे हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे खुद को क्यों नहीं मान रहे, जबकि राहुल गांधी ने ईमानदारी से कहें, बेईमानी से कहें, उन्हें अध्यक्ष बनाया ना, और उन्होंने कहा कि आप फैसले लीजिए। क्यों नहीं फैसले ले रहे हैं? तो ये जो परेशानी है वो एक बड़ी बात है। और राहुल गांधी जी के लिए बार बार आप बात करते हैं, पॉलिटिकल टूरिस्ट की बात करते हैं। पॉलिटिकल टूरिज्म पर वो जाते हैं, न्याय यात्रा पर, पहले भारत जोड़ो यात्रा पर गए। भारत जोड़ो यात्रा से आए, एक इमेज अच्छी बनी, लेकिन उस पर कोई कंटिन्यूटी की? आपने उसका फॉलोअप लिया कि जिन जिन राज्यों में आप गए थे उन राज्यों में आपको क्या फॉलोअप मिला था? क्या उस पर कोई काम हुआ? क्या आप दोबारा वहां पर गए? अमित शाह जी का एक किस्सा बताता हूं। राजस्थान में